टोरंटो का उप प्रमुख मुक्तला गुरी 7/8/2024 को कल बैठक की बुलाई गई थी और वहाँ पे सभी का अभिलेख में हस्ताक्षर हुआ, लेकिन 3 पंचायतों का अभिलेख में हस्ताक्षर नहीं हुआ। जब हम लोग योजना मांगते हैं तो प्रमुख और बीडीओ बोलते हैं कि 30% हम लोग को 2%, उसके बाद जाके योजना देंगे बोलते हैं, उतना ही बोल के। आपका क्या नाम है? पूर्णिमा लगू, कहाँ के पंचायत समिति है? रेंगड़ा तो बतीमरम पंचायत बड़ा जिकपानी जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ, तो आप पंचायत समिति सदस्य हैं? हाँ, पंचायत समिति सदस्य हूँ। मेरा प्रखंड में और मेरा पंचायत में जो भी काम हो रहा है, इतना दिन से हम लोग जांच के लिए आवेदन दिए थे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, जांच भी नहीं हो रहा है। इतना लूट चल रहा है कि हम लोग का टोरंटो प्रखंड में नरेगा से होकर रोड, सड़क, पुलिया, नाली, नाडेप कुछ भी बन रहा है, सही ढंग से नहीं बन रहा है। इसलिए हम लोग को जांच के लिए आवेदन अभी भी दे रहे हैं। जांच होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। सबको ही बोलता है कि टोरंटो प्रखंड आकांक्षी प्रखंड है बोल के, और पिछड़ा प्रखंड है, आगे ले जाएंगे, विकास करेंगे। कहाँ विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है। हम लोग का टोरंटो प्रखंड में लूट ही लूट चल रहा है, सब चीज में लूट चल रहा है और विकास नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग उपायुक्त चाईबासा से टोरंटो प्रखंड को लेकर के मिलने आए थे, लेकिन कार्यालय में नहीं होने के कारण से हम लोग ज्ञापन उनके कार्यालय में हम दे रहे हैं। और इस ज्ञापन में जो है टोरंटो प्रखंड में जो प्रमुख है और वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनके द्वारा पंचायत समितियों के साथ भेदभाव करना, अभद्र व्यवहार करना और उनको योजना नहीं देना संबंध में है। इस पत्र में लिखा गया है कि टोरंटो प्रमुख इन पंचायत समितियों से 30% कमीशन पर योजना स्वीकृत करती है और नहीं देने पर उनको योजना नहीं दिया जाता है। अभी 3 साल बीतने जा रहा है और इन 3 पंचायत समितियों को, जिसमें उप प्रमुख भी है और उनके साथ एक वीडियो भी रिलीज है जिस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रही है, जबकि वो भी जनप्रतिनिधि, ये भी जनप्रतिनिधि है। उनको कुर्सी पर बैठाना था, कुर्सी पर नहीं बैठा करके उनसे इस तरह का व्यवहार कर रहा है जैसे कि वो एक बहुत बड़ा राजा हो गया है। तो इन लोगों को पिछले 3 साल में एक भी योजना नहीं चला, जिससे उनके पंचायत में पंचायत समिति का फंड से कोई विकास योजना नहीं दिखाई दिया। तो ऐसे में इन लोगों का पूर्व में टोरंटो प्रखंड में जल मीनार का, शौचालय का, बकरी शेड का, सड़क का, पुल का, मनरेगा का, तमाम योजनाओं का जो लूट हुआ है, उस लूट को लेकर के जितने भी वरीय पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य सचिव और उपायुक्त, डीडीसी, सभी को जांच के लिए ज्ञापन दिया गया था। और इसी के नाराजगी से जो वर्तमान प्रमुख है, वो प्रमुख इन लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, तानाशाह कर रही है। और इसके लिए इन लोगों ने मांग किया है कि इस तरह का भेदभाव और योजना नहीं देना, 30% पर योजना देना का जांच होना चाहिए और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मैं जॉन मीरन मुंडा, झीकपानी जिला परिषद, यह कहना चाहते हैं कि पंचायत चुनाव गांव का सरकार है और ग्राम सभा के माध्यम से योजना को चलाना है। ये विधानसभा और लोकसभा से भी बड़ा संस्था है, लेकिन इस संस्था को वर्तमान में कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि जो गांव की सरकार को स्थापित करने की जगह पर कमीशन खोरी पर जा रहे हैं, जिसका छोटा सा उदाहरण है, बिहार में कई मुखिया जो है जेल चला गया और अभी हमको ऐसा लगता है जिस तरह से पंचायत प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, उनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर भी हम इन पंचायत समितियों को समर्थन देते हुए हम यह कहना चाहते हैं कि यह मामला गंभीर है
और इस तरह का टोंटो प्रखंड में कितना विकास हुआ ये सारे लोग जानता है। इसलिए टोंटो प्रखंड का जितना भी विकास योजना है जल्द से जल्द जांच होना चाहिए और उस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए।